हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि तुम बहुत अच्छे से होगे। प्रॉब्लम 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अब आ चुके हैं प्रॉब्लम 1.2 के सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन है हमारा अ कंपाउंड्स कंटेन 4.0% 07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन. Its molar mass is 98.96 ग्राम. What is its empirical and molecular formula? अगर तुमने इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब परसेंटेज हमें गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो टॉपिक नहीं देख रखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तुम जाकर उसे आराम से देख सकते हो। और अगर देख रखा है तो चलो फटाफट से बनाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ हम लोग कॉलम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज हुए हैं, तो तुम्हें एलिमेंट दिख रहा है, एक हाइड्रोजन यूज हुआ है, एक कार्बन है और एक आपका क्लोरीन है। तो हमने लिख लिया कि हाइड्रोजन लिख लिया, कार्बन लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका यूज करते हैं हम लोग परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.07, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज है 24.27% और क्लोरीन का परसेंटेज है दैट इज 71.65%। अब एक तरफ परसेंटेज लिखने के बाद अब इसका लिखते हैं मोलर मास, या फिर यूं बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है सर, कार्बन का 12 होता है सर, और क्लोरीन का तो 35.5 होता है, ठीक है। तीसरे सेक्शन में हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मास लिखा। अब चौथे सेक्शन में हमें लिखना है परसेंटेज को हमें डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। क्या करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। तो परसेंटेज है कितना 4.07 और इसको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास जो कि 1 है। उसी टाइप से ये कितना है परसेंटेज 24.27 और इसको डिवाइड करना है कितना 12 से, और यहां पर कितना हो गया 71.65 और इसको डिवाइड करना है कितना 65.5 से, ठीक है। डिवाइड दे दिया सर, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू तुम्हें लिखना है जो कि 4 आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा और इसको भी करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिखे, फिर परसेंटेज लिखा, फिर हर एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास लिखा, फिर हमने परसेंटेज को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दिया जो कि सिंपल फॉर्म में हमने निकाला। अब हमारे पास क्या वैल्यू आया, 4 आया है, यहां पर 2 आया है और यहां पर भी 2 आया है। अब तीनों में 4, 2 और 2 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है सर, 2 ही तो है जो 2 जगह यूज हुआ है। उसी छोटे नंबर से हर एक नंबर को तुम्हें डिवाइड दे देना है। क्या कर देना है, हर एक नंबर को डिवाइड दे देना है। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2, इसको कैंसिल करोगे तो 1 और इसको कैंसिल करोगे तो 1। तो इस बेसिस पे तुम्हारे पास निकल कर आएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या निकल कर आएगा, दैट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। और ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला में कार्बन तुम्हारा 1 है तो C है ना, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है 2 है तो H2, और क्लोरीन कितना है वो भी 1 बार है यानी कि Cl है ना, यानी कि क्या Cl। इसको 2 में अच्छे से लिख देता हूं तो ये CH2Cl, ये आपका क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। सर इंपीरिकल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ना क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ कि क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। सर ये n क्या होता है सर, सबसे पहले ये तो बता दो। तो आ जाओ नाउ, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या करना होता है, n फाइंड आउट करना होता है, और n का फॉर्मूला होता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास या इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये है n का फॉर्मूला, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास या इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है सर, समझ गया हमें। क्या मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था, शायद क्वेश्चन में गिवन था। देखो यहां पर दिया हुआ है द मोलर मास इज 98.96। तो आ जाओ पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देंगे हम लोग 98.96, है ना। आ जाओ पुट कर लेते हैं। तो ये हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पास हमने पुट कर दिया 98.96 और डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। सर इसके लिए तो मास निकालना पड़ेगा, कार्बन का मास होता है 12 तो लिख दिया 12, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 14 यानी कि 49.5।
कितना आएगा 49.5, और जब इसको तुम कैंसिल करोगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में कैंसिल होगा? 2 बार में तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। लगभग तुम्हारे पास है 1.99 ऐसा करके आएगा, जिसको तुम 2 लिख सकते हो। ठीक है सर, हमें n का भी वैल्यू जो आपने बोला था निकालने के लिए वो भी n निकल गया। अब क्या करना है, इसी n को मल्टीप्लाई कर देना है तुम्हें इंपीरिकल फॉर्मूला में। क्या करना है, जो n का वैल्यू आया है जो कि 2 है, 2 से हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है इंपीरिकल फॉर्मूला में। तो जो हमें बताना था क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बताना था, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए तुम क्या करोगे, C एक बार था इंपीरिकल फॉर्मूला में, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर मैं तुम्हारे सुविधा के लिए ऐसे लिख देता हूं CH2Cl, ये था इंपीरिकल फॉर्मूला, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 से जब तुम एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, C2H4 और Cl2, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में वो यही है कि सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर परसेंटेज को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दे देना है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो, जो कि तुम्हें हर एक नंबर को, जो नंबर आया है जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड दे देना होता है, और उस बेसिस पे तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। फिर n निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, उससे n का वैल्यू आ जाएगा, और जो n का वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है इंपेरिकल फॉर्मूला में, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रॉब्लम 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।